इस भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में जो भी ब्राउजर है उससे ओपन करना है। गूगल में टाइप करना है ऑनलाइन अपडेट एसडीएम। आपके सामने ऑनलाइन अपडेट SDM.in का यह ऑफिशियल वेबसाइट आएगा, इससे ओपन करना है और यहाँ पर लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में मिलेगा बिहार शिक्षा सेवक रिक्रूटमेंट 2024। अगर कुछ दिन बाद वीडियो देखेंगे तो ये लिंक यहाँ ना मिले तो इस सर्च बॉक्स में बस आपको यहाँ पर लिखना है शिक्षा सेवक, लिखकर आपको क्या करना है, सर्च कर देना है। आपके सामने ये जो वेबसाइट है, ये जो लिंक है आपको मिल जाएंगे। इस पर क्लिक कर आप पूरी जानकारी इस भर्ती के बारे में समझ सकते हैं। देखिए, भर्ती को लेकर पूर्व में मैंने बताया है कि पेपर के माध्यम से अपडेट दिए गए थे कि पूरे बिहार में करीब 2578 पदों पर जो है शिक्षा सेवकों की भर्ती होने वाली है। अब किस जिले में कितनी वैकेंसी है उसकी जानकारी भी यहाँ पर आपको बताई गई है, जो देख पाएंगे शिक्षा सेवक के लिए कितने हैं, तालीमी मरकज के लिए कितने हैं। देखिए, शिक्षा सेवक में जो वैकेंसी होती है ये अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों के पढ़ाने के लिए होती है, और वही तालीमी मरकज में जो भी वैकेंसी होती है इसमें जो भी लोग नियुक्त होते हैं इनको अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने का मौका दिया जाता है। इसमें सैलरी 10,000 रुपये होती है। तो आपको वैकेंसी से जुड़ी डिटेल देखना है कि किस जिले में अभी वैकेंसी आई है, तो इसके लिए सबसे बेहतर उपाय मैं बताता हूँ। एक ऑप्शन यहाँ पर मिलता है ऑल डिस्ट्रिक्ट NIC वेबसाइट, आपको इस पर क्लिक करना है। अब जब क्लिक करेंगे तो बिहार के जितने भी जिले हैं, क्योंकि बिहार में 3800 जिले हैं, ये वैकेंसी कभी भी अब जो है एक समय में सभी जिला में स्टार्ट नहीं होती है, अलग अलग समय में ये वैकेंसी आती है। तो आप जिस जिला से आते हैं उस जिला के नाम के सामने क्लिक करेंगे। अभी फिलहाल जो है ईस्ट चंपारण यानी पूर्वी चंपारण में जो है ये वैकेंसी आई हुई है, तो आप अपने जिला के नाम के सामने क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो जिला का NIC वेबसाइट है, सभी जिला का सेम इंटरफेस है वेबसाइट का, इसी प्रकार खुलेगा। अब यहाँ पर नोटिस वाले सेक्शन में आना है, एक ऑप्शन मिलता है रिक्वायरमेंट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टाइटल आपको बताए गए हैं कि इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एजुकेशन सर्वेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट ईस्ट चंपारण के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है, जहां पर यहाँ पर नोटिफिकेशन भी दिए गए। फाइल को जब आप डाउनलोड करेंगे तो डिटेल नोटिफिकेशन आपके सामने खुल जाएगा, जिसमें बताया गया है कि जो महादलित, दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग अक्षर अंचल योजना के तहत शिक्षा सेवक तालीमी मरकज के जो रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया है, तो जो इसका आवेदन स्टार्ट किए गए थे वो लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा के कारण आदर्श आचार संहिता को देखते हुए इन्हें जो है रोक दिया गया था तत्काल प्रभाव से। लेकिन अब इस बहाली को जो है अब शुरू कर दी गई है, और जिस जिला में वैकेंसी नहीं आई है उस जिला में वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। आपको बस जो प्रोसेस बताया उस माध्यम से देखना है। देखिए, आवेदन प्राप्त करने के लिए इन्होंने बताया है कि जो तिथि है वो 20 जून से लेकर 24 जून तक आप आवेदन दे सकते हैं। आवेदन जो इसका जमा होता है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के जो कार्यालय है वहां पर आपको देने होते हैं। बाकी यहाँ पर बताया गया है कि मेधा सूची का जो गणना है वो 25 जून 2024 को की जाएगी। अब इसमें कोई आपत्ति अगर आपको दर्ज करना है तो आपत्ति दर्ज करेंगे, वो 28 जून तक होगा। आपत्ति का जो निराकरण है 29 जून तक किए जाएंगे, और फिर आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो 30 जून को प्रकाशित कर दिए जाएंगे। फिर जो भी चयनित अभ्यर्थी होंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाकर क्या है कि उनका ज्वाइनिंग प्रक्रिया भी करा दी जाएगी। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है जून महीने तक पूरी हो जाएगी, फिर जुलाई महीने से आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया के काम भी कंप्लीट करा दी जाएगी। तो इस प्रकार ये वैकेंसी होता है। तो बस आपको समय समय पर जो भी आपका जिला है, जैसे मान लीजिए दरभंगा का देखना है तो दरभंगा पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर नोटिस वाले सेक्शन में रिक्वायरमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखना है कि कोई जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा कोई नोटिफिकेशन हाल में आया है या नहीं, क्योंकि ये नोटिफिकेशन 2023 का है, मतलब इस जिला में भी वैकेंसी नहीं आई है। इस माध्यम से आप चेक करेंगे। वैकेंसी से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए मैंने यहाँ पर देखिए मार्गदर्शिका भी दिया है, जो कि 2018 के अनुसार ही ये वैकेंसी होनी है। आप जब इस पर क्लिक करेंगे जिसमें आपको इस भर्ती को लेकर A to Z जानकारी बताई गई है, आप इससे एक बार डाउनलोड कर पढ़ेंगे तो बहुत सारी जानकारी आपको क्लियर होगी। जैसे मैं कुछ जानकारी आपको बता देता हूं, जैसे टोला सेवक, शिक्षा सेवक की जो दायित्व होगी वो क्या होगी, मतलब आपकी सिलेक्शन होगी तो क्या काम करना होगा। तो देखिए, इसमें महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग के साक्षरता, शिक्षा और सामाजिक सुधार के लिए टोला सेवक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे आप। इसमें होता यह है कि जो इस प्रकार के बच्चे होते हैं महादलित के, दलित के, अल्पसंख्यक के, पिछड़ा वर्ग के, इन सबको आपका काम रहेगा उस सबको पढ़ाना, साथ ही साथ उस बच्चों को जो है समय पर आपको स्कूल भेजना, उनके गार्जियन को मोटिवेट करना, बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, ये सब कराना होगा। और उस टोला के जो महिलाएं होंगी उनको भी आपको जो है जागरूक करना होगा कि सरकार की कौन सी योजना आई, किसमें आपको बेनिफिट क्या मिलता है, ये सब बारे में आपको बताना होता है। यही सब आपकी दायित्व होती है। अब इसमें देखिए और भी जानकारी दिए गए हैं कि इसमें चयन प्रक्रिया कैसे होता है। तो देखिए, इसमें चयन प्रक्रिया जो होता है
तो आपकी जो योग्यता होती है मैट्रिक की योग्यता के अनुसार चयन होता है। अब मैट्रिक से अधिक कोई पढ़े लिखे है उच्च योग्यताधारी का ये नहीं है कि आपका जो है आपकी योग्यता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कम से कम मैट्रिक है और मैट्रिक के अनुसार ही आपकी जो है सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें इन्होंने बताया है कि जो लोगों के पास कार्य अनुभव होगा तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। मैट्रिक के बाद अगर कहीं आपने काम किया तो प्राथमिकता मिलेगा। 6 महीने से 1 साल अगर आपने काम किया होगा तो उसके लिए 5 अंक निर्धारण है। 1 वर्ष से अधिक अगर काम किया होगा तो 10 अंक मिलेगा, और अगर आपने इससे अधिक कितना भी किया है तो 10 अंक से ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाले हैं। बाकी आपका जो मेरिट बनाई जाएगी इसके लिए यहाँ पर जो टीम है वो गठित होगी, जिसमें बताया गया है कि जो संबंधित वार्ड के जो निर्वाचित वार्ड सदस्य है वो रहेंगे, उसके अलावा जो प्रधानाध्यापक होते हैं वो रहेंगे, और भी कुल मिलाकर 9 व्यक्ति रहेंगे। इनके द्वारा ये सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए मेरिट लिस्ट जो है तैयार की जाएगी। अब इसमें मानदेय क्या होगा, तो देखिए ये पुराना नोटिफिकेशन 2018 का ही है, लेकिन हाल ही में 2023 में क्या हुआ है कि इन सबकी सैलरी अच्छी खासी कर दी गई है। मतलब 25,000 रुपये आपकी इसमें जो है सैलरी आपकी होने वाली है। तो सैलरी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है इस बार। टोला सेवक तालमी मरकज का इसमें देखिए होगा क्या कि सेवा काल में अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो उस समय आपको 4 लाख रुपए का जो बेनिफिट है वो भी दिया जाएगा, और भी अतिरिक्त जो बेनिफिट है वो आपको मिलेगा। छुट्टियां जो मिलते हैं वो कितने मिलेंगे वो सब भी जानकारी आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो एक बार इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर आप पढ़ेंगे तो और भी जानकारी आपको क्लियर हो पाएगी। बाकी आप अपने जिला के वैकेंसी चेक करते रहिएगा। वैसे आप जिला का नाम हमें कॉमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ताकि जैसे ही वैकेंसी आए मैं जानकारी आपको